मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स आप चैप्टर पढ़ रहे हो। इस चैप्टर में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स बताया गया था। समीकरण आया था जीरोथ ऑर्डर के लिए A बराबर A0 माइनस KT। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K बराबर 2.303 अपॉन T log base 10 A अपॉन A माइनस X। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे आया था और इसमें किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आई थी, इसके बारे में पढ़ा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का 8वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे एक प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ 50 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है या आधा वियोजित हो जाता है। सॉल्व करें इसको। इसमें 50 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है या आधा वियोजित होता है, यानी कि टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ बराबर 50 से विघटन स्थिरांक K की गणना करनी है। कैसे निकलेगा? अभी जस्ट आप पढ़े हैं, जब आप पिछली वीडियो में आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें जब तक वो नहीं समझ में आया रहेगा तो ये समझ में आएगा नहीं। आपको विघटन स्थिरांक या ऐसा बताया गया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुगाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो उसमें हम T की जगह पे T हाफ और X की जगह पे A/2 रखे थे और उसके बाद K की वैल्यू K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ करके निकालते थे। तो उसमें आया था इक्वेशन K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ। यहाँ T हाफ अर्ध आयुकाल है और K विघटन स्थिरांक है या रेट कांस्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ से 0.693 अपॉन T हाफ 50 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे 1.38 इंटू 10⁻² प्रति सेकेंड। कैसे मात्रक आएगा? K का मात्रक निकालना है। ये T सेकेंड है, बटे में है प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देख लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ 50 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है या कहता कि आधा वियोजित होता है। तो विघटन स्थिरांक की गणना करना है। विघटन स्थिरांक या वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट जो भी देगा, तो इसमें इसको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी बोला जाता है, रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है, दर स्थिरांक भी बोला जाता है। तो इसमें K की गणना और विघटन स्थिरांक भी बोलते हैं। K निकालना है, K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ से सॉल्व करके करो। अगला सवाल, प्रश्न दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। कितने समय में यह 90% वियोजित हो जाएगा? या दिया जा सकता था कि या 10% शेष बचेगा। किसी प्रश्न में दिया जा सकता है ऐसा 10% शेष बचेगा। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है। सॉल्व कर दें। 60 मिनट में T हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट में आधा शेष बचता है। कितने समय में यह 90% वियोजित हो जाएगा? T बराबर कितना हो कि A माइनस X, हमारा जो 90% वियोजन था, X बराबर A का 90%। प्रश्न में जो दिया है उसको पहले देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है। अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, T हाफ बराबर 60 मिनट।
कितने समय में या 90% वियोजित हो जाएगा, t बराबर कितना हो, x जो है वो वियोजन की मात्रा है जो यहाँ पे देख रहा हो, k बराबर 2.303 अपॉन t log डिस्टेंस a अपॉन a माइनस x। a इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, और x जो है वो वियोजन की मात्रा है, a माइनस x शेष मात्रा है। इसमें देखो आप क्या कर दो, हमको t की वैल्यू निकालनी है। एक बार हम ये देख लें कौन सा सूत्र यूज करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसको मिटा दें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से k बराबर 2.303 अपॉन t log वेस्टर्न a अपॉन a माइनस ऐसे हो गया। अब हम क्या कर दें, हमको t की वैल्यू निकालनी है। t बराबर 2.303 अपॉन k log वेस्टर्न a अपॉन a माइनस x, a अपॉन a माइनस x। देखिए यहां पे क्या है, मान लो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है, इसमें माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है, प्रारंभिक सांद्रता 100 है, 90% वियोजित हो रहा है, तो x बराबर 90, तो a माइनस x बराबर कितना 100, प्रारंभिक सांद्रता a 100 है, x बराबर 90 हो गया, a माइनस x बराबर 10 हो जाएगा। a की जगह पे हम 100 रख देंगे, a माइनस x की जगह पे 10 रख देंगे, और k की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, k की वैल्यू निकालने के लिए t हाफ दिया हुआ है, k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। 0.693 t हाफ की वैल्यू कितना दिया है 60, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो सेकंड से 0.01155, इसको लिख दोगे 0.0116, या इसको लिखा जा सकता है 1.16 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। हम क्या कर दें, k बराबर 2.303 अपॉन t है, k की वैल्यू आप उठा करके रख दो, t की वैल्यू निकालनी है, t बराबर 2.303 अपॉन k, k का मान कितना 1.16 इंटू 10⁻² log वेस्टर्न a की वैल्यू 100 अपॉन 10, ये कैंसिल होगा, log वेस्टर्न 10 इज इक्वल टू 1 होता है, इसमें आप तो हो जाएगा t बराबर 2.303 अपॉन 1.16 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1, log वेस्टर्न 10 इज इक्वल टू 1 होता है, इससे आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे ये आएगा 199 मिनट लगभग। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष बचता है, कितने समय में यह 90% वियोजित हो जाएगा या 10% शेष बचेगा, ऐसा प्रश्न दिया रहेगा। टी हाफ दिया है 60 मिनट, टी की वैल्यू पूछा है कि कितने समय में यह 90% वियोजित होगा, तो x बराबर a का 90%, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 100, जहां भी प्रतिशत दिया रहेगा तो आप प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लो, तो x बराबर 90% है, a का 90%, तो इसमें a माइनस x बराबर कितना 10 हो जाएगा। k बराबर सबसे पहले, उसके बाद हम क्या है कि k की वैल्यू आप निकाल लो, तो k की वैल्यू निकालने के लिए 0.693 अपॉन t हाफ से k की वैल्यू निकालनी है, मान पुटअप कर देंगे, आ जाएगा t। एक प्रश्न और आप लगाइएगा ऐसे ही कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धआयतन, वो क्वेश्चन लगा करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा कि दिया हुआ है टी हाफ बराबर 50 सेकेंड,
60 मिनट दिया और 50 मिनट दिया। कह रहा है कि कितने समय में अभिकारक 10% शेष बचेगा, 10% शेष बचेगा। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप भेजें। इसमें अगला प्रश्न हम देखें, दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस केमिकल काइनेटिक्स से एक निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में आप मेंस का परीक्षा देने जा रहे हो या अन्य किसी कंपटीशन में, निश्चित रूप से एक सवाल इससे पूछेगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, सॉल्व करें। 10 मिनट टी बराबर दिया है 10 मिनट 20% पूर्ण हो रही है। कह रहा है कि टी बराबर कितना हो कि x बराबर 75% हो जाए, x बराबर 20%। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, 20% वियोजित हो गया। कितना समय हो कि वियोजन 75% हो? आप क्या करिए, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो टी की वैल्यू। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यहां पे हम एक बात मान लें, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a बराबर 100 है, t बराबर 10 मिनट पर, x बराबर 100 का 20% बराबर 20 हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से K बराबर 2.303 अपॉन T log डिस्टेंस A अपॉन A माइनस एक्स। क्या कर दो, T की वैल्यू निकाल दो, T या आप निकाल सकते हो K की वैल्यू निकाल करके, और दूसरा वाला जब समीकरण देखना उसमें आप रख सकते हो। तो यहाँ पे K बराबर 2.303 अपॉन T, T का मान, T की वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट, log डिस्टेंस A की वैल्यू 100 हो गया बटा a माइनस एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 20 है, तो a माइनस एक्स जो होगा वो 80 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, k की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 0.2303 log डिस्टेंस 10⁻² माइनस log, इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम कटा देंगे, एक कटा दें, हम यहाँ पे लिख देंगे केवल log डिस्टेंस 10 और log डिस्टेंस x बाई y या m अपॉन n को लिखा जा सकता है log डिस्टेंस m माइनस log डिस्टेंस n, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको log डिस्टेंस 10/8 है, तो log डिस्टेंस 10 माइनस log डिस्टेंस 8 हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिखा जा सकता है। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां k बराबर 0.2303 log डिस्टेंस 10
इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम लिख दें, अभी रहने दें, log बेस 10 माइनस log बेस 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। 8 को 2 into 2 into 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। 3 को पहले लेते आओगे, 0.2303 log बेस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010। इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको ये log बेस 10 x के पावर n बराबर n log बेस 10 x लिखा जाता है। जो पावर होता है वो पहले चला आता है। pH वैल्यू का आप सवाल लगाए हैं, ऐसा जानते हैं। देखो 0.2303 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, ऐसे ब्रैकेट में रख दें 1 माइनस ये 0.9030 सॉल्व करें। यहाँ पे ये हो गया 0.2303 इंटू आपका ये 0 हो गया 7, यहाँ पे 9 और 0.0970। इसको सॉल्व कर दो, इसका वैल्यू जितना भी आ जाए, इसका वैल्यू मान लो कि Q आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, कौन कितना समय में 75% वियोजित हो जाएगा। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 a अपॉन a माइनस x, a अपॉन a माइनस x। T की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, T बराबर 2.303 अपॉन, इसी को रख दो माना, आप Q रखो या इसको आप गुणा कर दो 0.2303 इंटू 0.097। इसको करो log बेस 10 a की वैल्यू 100 बटा में a माइनस x 75%, x बराबर 75% है तो 100 माइनस 75 कर दोगे, x की जगह 75 कर दोगे 25 आ जाएगा। 25 को 2.303, ये 2.303 हो गया। इसको चाहते तो आप कटा सकते थे, इसको आप कटा दो, ये 100 बार में जाएगा, इसमें 10 बार में जाएगा। और इसको आप क्या कर दो 10 बटा में 0.097 log बेस 10 टू द पावर 2। इसको लिखा जा सकता है 20 गुणे log बेस 10 2 का वैल्यू 0.3010 अपॉन 0.097। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर देंगे, ये 62 मिनट है। इसमें Q की वैल्यू हम कहेंगे कि इसको आप गुणा करके करो या इसको रहने दो, इसको ले आकर के यहाँ पे कैंसिल करा दो क्या, तो इसको आप न लो और यहाँ पे केवल लास्ट में सॉल्व कर दो। 62 मिनट है। बहुत अच्छा सवाल। देखो दिया था एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। समय भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है। a की वैल्यू हमको मालूम है 100 है, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो a की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है, तो a माइनस x भी पता चल गया, a भी पता चल गया। t की वैल्यू मालूम है, इससे आप क्या करोगे k निकाल दोगे। k एक बार अगर प्रश्न में निकालोगे तो जितना डाटा दिया रहेगा सबके लिए k की वैल्यू वही होगी। फिर इसके बाद k की वैल्यू आप निकाल लिए, इतना है। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसको आप कर दोगे 0.022 के आसपास आता है। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से दूसरे डाटा के लिए t बराबर कितना होगा, जब x बराबर 75% हो गया। k की वैल्यू हमको मालूम पता चल गया है, a की वैल्यू मालूम है, a माइनस x की वैल्यू मालूम है, t की वैल्यू आप रख करके निकाल दो। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, 62-63 मिनट के आसपास आए तो इसमें ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है C14 के रेडियोएक्टिव क्षय की अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। प्रश्न पढ़ते जाइए, जो दिया है उसको लिखते जाइए, सॉल्व करिए। अर्धायुकाल टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ बराबर 5730 वर्ष।
पुरातात्विक लकड़ी के एक नमूने में एक जीवित वृक्ष की तुलना में C14 की मात्रा 80% है। 80% है, यानी कि 80% शेष है और 20% वियोजित हो गया। तो A माइनस एक्स बराबर A का 80% है, शेष मात्रा है। अगर कहता कि 80% वियोजित हो गया तो 20% लिखा जाता। नमूने के आयु का निर्धारण कीजिए। टी की वैल्यू निकालनी है। C14 के रेडियोएक्टिव क्षय की आयुकाल 5730 वर्ष है। पुरातात्विक लकड़ी के एक नमूने में एक जीवित वृक्ष की तुलना में C14 की मात्रा 80% है। नमूने की आयु का निर्धारण करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। देखो हम देखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग बेस्टन A अपॉन A माइनस एक्स, ऐसा है। T की वैल्यू निकालनी है। T बराबर 2.303 अपॉन K लॉग बेस्टन A अपॉन A माइनस एक्स। A की वैल्यू हमको मालूम है, A माइनस एक्स की वैल्यू मालूम है, K की वैल्यू मालूम नहीं है। K की वैल्यू मालूम नहीं है, उसी के लिए अर्धायुकाल दिया हुआ है। यहाँ पे आप कर दोगे K बराबर 0.693 अपॉन T है 0.693 T हाफ की वैल्यू 5730 है प्रति सेकंड है। सीधे उठा करके इसी को रखते हैं। हम यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, A माइनस एक्स है, यहाँ पे मान लो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100, तो A माइनस एक्स बराबर 80 हो जाएगा। A माइनस एक्स बराबर 80 हो गया, मान रख दो। देखो ये हो गया 2.303। K की वैल्यू 0.693 अपॉन 1530 लॉग बेस्टन 100 अपॉन 8 कैंसिल कर दो। लॉग बेस्टन 10 कर दो और लॉग बेस्टन 8 कर दो। इसको आप सॉल्व कर दोगे 2.303 5730 बटा में 0.693 लॉग बेस 10 लॉग बेस 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 माइनस 2 लॉग बेस 2 लॉग बेस 10 है। लॉग बेस 10 x बाई वाई बराबर लॉग x माइनस लॉग y होगा, तो इसमें log 10 हो गया और ये 8 को क्या लिखा गया है, टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, तो 3 पहले चला जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका 2.303 इंटू 5730 बटा में 0.693 लॉग बेस 10 बराबर 1 हो गया माइनस 3 हुए 0.30। इस पूरे को सॉल्व कर दो, 1857 आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, इतना वर्ष आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन आप करिएगा। दिया हुआ है C14 कार्बन 14 है, कार्बन का एक अपरूप है, रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। पूरा तात्विक लकड़ी के एक नमूने में एक जीवित वृक्ष की तुलना में C14 की मात्रा 80% है। नमूने की आयु का निर्धारण कीजिए। टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है, a माइनस एक्स दिया हुआ है, तो a भी हो गया, x भी हो गया।
टी की वैल्यू मालूम करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस्ट ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया। के की वैल्यू यहां से निकाल दो 0.693 अपॉन टी हाफ से, इसमें 57 टी से। अब सॉल्व कर देंगे 1845.37 वर्ष आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। मिटाएं इसको, देखो मिटाते हैं। एक टाइप का और इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है। ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है। आप दोनों का अलग अलग समय निकाल लो, पता चल जाएगा, दोनों की तुलना कर देना। यहां पर सॉल्व करना। 3-4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। इसमें क्या करें हम, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का कह देता कि अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है, तो अर्ध अभिक्रिया के लिए हम निकाले हैं अर्ध अभिक्रिया के लिए T बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ और टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन टी। क्वेश्चन 1 हो गया, एकदम सिंपल सा है। हम 3/4 भाग के लिए निकाल लें। 3/4 भाग के लिए क्या कर देंगे, k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस्टन a अपॉन a माइनस एक्स। इसको क्या करते हैं, t 3/4 ऐसे कर देते। अब इसको इधर कर दो, t 3/4 बराबर 2.303 अपॉन के log बेस्टन a को हम मान लें प्रारंभिक सांद्रता a ही है और x की जगह पे 3/4 लिख दिया जाएगा। इसमें प्रारंभिक सांद्रता a है और x की जगह पे 3/4 कर दीजिएगा। 3/4 a 3/4 कह रहा है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, यानी 3/4 भाग वियोजित हो गया। 3/4 भाग वियोजित हो गया यानी कि 1/4 बचा, उसमें a/4 बचेगा। आई बात समझ में ना? तो यहां पे क्या करते हैं, log बेस्टन 10a अपॉन a माइनस 3/4 इतना हो गया। 3/4 भाग वियोजित हो गया है, 3/4 भाग वियोजित हुआ है यानी कि 1/4 भाग शेष बचा है। तो t 3/4 बराबर 2.303 अपॉन k log बेस्टन a अपॉन a/4
4 ए से कैंसिल हो गया, log 4 हो t 3/4 बराबर 2.303 अपॉन k log बेस 10 2 के पावर 2 t 3/4 is equal to 2.303 upon k 2 log बेस 10 2 log बेस 10 2 का मान 0.3010 t 3/4 is equal to यहाँ पे हो जाएगा 0 कैसे हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 लॉग बेस 10 2 की वैल्यू बटा में k इसमें इसको आप सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा 0.693 अपॉन k मल्टीप्लाइड बाई 2 इसका इसका गुणा कर दोगे 0.693 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर दो इसको समीकरण 2 कर दो, समीकरण 2/1 क्या हो जाएगा t 3/4 अपॉन t हाफ बराबर 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन k अपॉन 0.693 अपॉन k ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया t 3/4 बराबर 2 3 क्या दिया है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है। तो आप एक बार अर्ध अभिक्रिया में कितना समय लग रहा है इसको निकाल लो, 3/4 भाग पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है इसको आप निकाल लो और दोनों का तुलना कर दो, दोनों का अनुपात निकाल दो। तो 3/4 भाग तो एक इस प्रारंभिक सांद्रता a ही मान लिए हैं, x बराबर 3/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा तो ये a/4 बचेगा, 1/4 भाग शेष बचेगा। आप सॉल्व करके आ गया ये 3/4 भाग पूर्ण होने का समय लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का दोगुना होता है। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम अगले लेक्चर में फिर से हम केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा पार्ट लेकर के मिलेंगे कि कैसे अन्य सवाल अगर सारणी दे दिया है उसका कैसे सवाल लगेगा, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए और घर से बाहर निकलिए तो निश्चित रूप से मास्क लगा करके ही निकलें। आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।